हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को जाना और आज की कक्षा में हम सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनके संबंध में अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि या महत्वपूर्ण कवि या प्रमुख कवि का नाम जब लेते हैं तो सरहपा का नाम सबसे पहले आता है। सरहपा का जो जन्म है वह विवादास्पद है, लेकिन ये ब्राह्मण जाति से माने जाते हैं। इनके अन्य नाम कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके अन्य नाम सरहपाद, सरोजवज्र या राहुल भद्र थे। इन्हें सरोजवज्र के नाम से भी जाना जाता था, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता था और सरहपाद के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो समय है वह 769 ईस्वी माना जाता है, लगभग 8वीं सदी। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी, लगभग 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख इनके यहाँ मिलता है, जिनमें दोहा कोश इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इन विद्वानों के द्वारा जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार भी हिंदी का जो सर्वप्रथम कवि है वह सरहपा ही माने जाते हैं। सरहपा को सिद्ध मार्ग या सहजयान शाखा का प्रवर्तक कवि माना जाता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि वामाचार शाखा का प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। महासुखवाद, पंचमकार, अगर किसी भी रूप में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध मार्ग, सहजयान शाखा का प्रवर्तक कवि, वामाचार शाखा का प्रवर्तक कवि, महासुखवाद शाखा का प्रवर्तक कवि या पंचमकार शाखा का प्रवर्तक कवि, तो एक ही कवि का नाम आएगा, वह है सरहपा। सरहपा की भाषा की हम बात करें तो सरहपा की जो भाषा है वह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा थी और इन्होंने चौपाई और दोहा शैली को अपनाया। चौपाई और दोहा को अपनाने वाले ये सर्वप्रथम कवि भी माने जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। दोहा कोश रचना जो है उसका संपादन कार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। अब हम सरहपा की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको देखते हैं, जो कई बार यूजीसी नेट में आ चुकी हैं और आरपीएससी में भी ये जो पंक्तियां हैं ये आती रहती हैं। इनकी आप प्रथम जो लाइन है वह याद रखेंगे। पंडित सहल सत बखानई देही बुध बसंत न जानई, ये पंक्ति किसकी है? सरहपा की। दूसरी पंक्ति, जेहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, कैसे याद रखेंगे? जेहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, किसकी पंक्ति है? सरहपा की। नाद न बिंदु रवि न शशि, किसकी पंक्ति है? सरहपा की। धर वै खज्जई सहजे रज्जई, किसकी पंक्ति है? सरहपा की। ये पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं, तो आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। पंडित सहल सत बखानई, जेहि मन पवन न संचई, नाद न बिंदु रवि शशि, धर वह खज्जई सहजे रज्जई। इसके पश्चात हम जिस सिद्ध कवि का अध्ययन करेंगे वह है सरहपा। सरहपा का जो जन्म है वह 780 ईस्वी में इनका समय माना जाता है और इनका जो समय है वह 780 ईस्वी और शताब्दी में देखें तो लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। सबरपा क्षत्रिय थे और ये सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना प्रमुख है, लेकिन चर्यापद इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चर्यापद का आशय है संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखे जिनके दोहरे अर्थ होते हैं वो चर्यापद कहलाते हैं। ये गीत या जो गीत हैं ये जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं वो चर्यापद कहलाते हैं। अगले सिद्ध कवि का हम अध्ययन करेंगे वो है लुईपा। लुईपा का समय 773 ईस्वी, लगभग 8वीं सदी माना जाता है और लुईपा के संदर्भ में कहा जाता है कि ये कायस्थ जाति से थे और ये सबरपा के कायस्थ जाति से थे और सबरपा के शिष्य थे। लुईपा का जो समय है वो राजा धर्मपाल के समकालीन माना गया है
ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे हुए थे। तो 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा था। किसके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार। शुक्ल ने भी पहला नाम जो गिनाया है वो लुइपा का ही गिनाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा ही माना जाएगा। लुइपा के संबंध में जो पंक्ति बार बार पूछी जाती है परीक्षा में वह है का तरुवर पंचविडाल। ये प्रारंभ के कुछ शब्द आप याद रखेंगे क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो इसी तरह से हल किए जाएंगे। पूरी पंक्ति आपको याद नहीं हो पाएगी, तो आप 4 शब्द याद रखिए। ये जो शब्द हैं वो किसके हैं? किसके हैं? लुइपा के हैं। क्या है? का तरुवर पंचविडाल। का तरुवर पंचविडाल। फिर हम जिस सिद्ध कवि का अध्ययन करेंगे वह है कण्हपा। कण्हपा का जो समय है वो 820 ईस्वी के आसपास माना जाता है और जो 9वीं शताब्दी है वह इनके समय के अनुसार सटीक बैठती है। ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ और ये ब्राह्मण जाति से थे। सिद्ध जालंधर पा को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। इन्होंने कण्हपा ने। इनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है कि लगभग इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे और 74 ग्रंथों के रचयिता ये माने जाते हैं। और इनकी जो पंक्ति है जो पूछी जाती है परीक्षा में वह है एकण किज्जई मंत्रण तंत्र। इनकी पंक्ति क्या है? एकण किज्जई मंत्रण तंत्र। इसके पश्चात हम जिस सिद्ध कवि का अध्ययन करेंगे वह है डोम्बिपा। डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लगभग 9वीं शताब्दी। ये क्षत्रिय जाति से थे और मगध में इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु हैं वो विरूपा थे और इन्होंने लगभग 21 ग्रंथों की रचना की, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीपकोदेश ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और डोम्बिपा से संबंधित जो पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है वह है गंगा जमुना माझे बह रही। गंगा जमुना याद रखना आप, गंगा जमुना या जमुना शब्द भी दे दिया जाता है। ये तत्सम तद्भव शब्दों का फेर है। तो गंगा जमुना किसकी पंक्ति में आता है? डोम्बिपा की। डोम्बिपा की जब पंक्ति आ जाती है कोई गंगा जमुना से संबंधित तो हम क्या कर देंगे? डोम्बिपा। फिर हम देखते हैं कुकरीपा। कुकरीपा ब्राह्मण जाति से थे। इनके गुरु चरपटिया थे। इन्होंने लगभग 16 ग्रंथों की रचना करी और ये सहज जीवन यापन पर बल देते। फिर गोरक्षपा 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में इन सिद्ध कवियों को क्रम से लगा लिया जाता है और इसी वजह से मैंने इनका जो समय है वो आपको नोट करवाया है। अगर क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और क्रम से इन कवियों को लगाया जाता है तो आप इस प्रकार लगाएंगे सरहपा, सबरपा और लुइपा। सरहपा की जो प्रमुख पंक्तियाँ आपको याद रखनी है वो एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। पंडिय सहल सत्य बखाणई जही मन पवन न संचयी नाद न बिंदु रवि न सची। ये तीनों पंक्तियाँ सरहपा की हैं। और लुइपा की जो पंक्तियाँ हैं कारा तरवर पंच विडाल भावन होए अभावन जानई जिमि लोण विल जी पानी। तो ये तीनों पंक्तियाँ किसकी हैं? लुइपा की। लुइपा की पंक्तियों के किस तरह याद रखेंगे? का आ तरवर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो हल कर ही सकते हैं। का तरवर शब्द जहाँ आ जाता है वो लुइपा। फिर भाव न होई अभावन जाई, तो भाव न होई ये लुइपा की पंक्ति में आता है। और जिमी लोण ये लुइपा ने लिखी। कुकरीपा की ये जो पंक्ति है ये कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है और आरपीएससी की किसी भी परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी, तो आप याद रखिए ससुरी नींद किसकी है? ये पंक्ति कुकरीपा की। ससुरी नींद अगर शब्द जहाँ आ जाता है तो आप इसे कुकरीपा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।